नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक की बिग स्काई स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और बड़ी खबर आ रही है जहां गृह मंत्रालय की ममता सरकार को चिट्ठी मिली है। 3 आईपीएस की केंद्र में नियुक्ति के लिए ये पत्र भेजा गया। अधिकारियों को भेजने से उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया था। गृह मंत्रालय की ममता सरकार को चिट्ठी, 3 आईपीएस के केंद्र में नियुक्ति को लेकर ये अधिकारियों का फैसला। बता दें, तीनों अधिकारियों का ट्रांसफर को लेकर ये केंद्र और ममता के बीच बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। तीनों अधिकारियों को केंद्र ने बुलाया था और बता दें, ये सब तब शुरू हुआ जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे और उनके काफिले पर हमला किया गया था। हमारे साथ इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, ये जो टकराव है इसे किस तरह से देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये टकराव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो लगता है कि बंगाल के चुनाव तक चलेगा। जी देखिए, यहाँ पर बात टकराव की नहीं है और ये बात आपको समझना पड़ेगा विवेक कि रूल बुक क्या कहती है, और ये बात दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि रूल बुक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आईएएस काडर की जो रूल बुक है और रूल बुक 6/1 जो रूल है वो ये अथॉरिटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, रूल 6/1 ये एक अथॉरिटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी आईपीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी को अपने मुताबिक मूव कर सकते हैं। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं, ये सभी राज्य सरकारों और उनके मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए। और उनको मालूम है, उनके पास पूरा का पूरा एक अमला होता है, उनके पास एक चीफ सेक्रेटरी होता है, उनको पता होता है कि क्या रूल है और क्या नहीं है। उसके बावजूद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? पॉइंट ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है और वो अधिकार है रूल बुक के अनुसार, तो किस रूल के अनुसार ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो नहीं होने देंगी? किस रूल के अनुसार ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब ओवर रूल करेगा? इसमें बात सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब ओवर रूल करने की नहीं हो रही है। इसमें बात हो रही है कि एक राज्य सरकार कह रही है कि जो बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो उसका एक सब पार्ट है आईएएस काडर का जो रूल बुक है, उसका वो नहीं मानेंगे। उसी डेमोक्रेसी ने उनको वो अधिकार दिया कि वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है और वो उसी डेमोक्रेसी के रूल को नहीं मान रही। इसमें बात सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल ओवरथ्रो करने की नहीं, इसमें बात स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि उनके अहम को ठेस पहुंची है, क्योंकि वो उनके मित्र, कहा जा रहा है कि वो बहुत क्लोज उनके अफसर हैं, इसलिए वो उनको मूव नहीं होने देना चाहती हैं। ऐसे कब तक और ऐसे क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है और ये दर्शकों को मालूम होना चाहिए। आईएएस रूल बुक 6/1 ये अथॉरिटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भारतवर्ष में कहीं से भी आप किसी भी सेंट्रल आईपीएस ऑफिसर को मूव कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मूव कर सकती है अपने मन मुताबिक, जहां उसे जिसकी जरूरत ज्यादा लगे उस अफसर को मूव किया जा सकता है। तो किस रूल के अनुसार ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार, उसको रोक रही है? किसी रूल के अनुसार नहीं रोक सकती। और ये बात वो अफसर भी जानते हैं कि जिस तरह का कॉन्फ्रंटेशन उनको लेकर राज्य सरकार कर रही है, अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का होगा, क्योंकि रूल के अनुसार चलता है भारतवर्ष, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है भारत। लेकिन ऐश्वर्य, जो अपने आप को संविधान से ऊपर समझ ले, जो कानून से ऊपर समझ ले, जो न्यायालय से, सर्वोच्चतम न्यायालय से ऊपर समझ ले, फिर ऐसे में वहां पर टकराव की संभावना ही रहती है, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही वो अफसरों को नहीं भेजेंगे, जबकि रूल बुक के अनुसार ये नियम है कि उनको वापस भेजना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या किया जाए? विवेक, अगर अपने आप को कोई कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझेगा तो उनको तो यही कहा जा सकता है कि उनको भारत की जनता बताएगी कि कौन है ऊपर और कौन नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब भारत में रहते हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं और भारत का नागरिक भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलता है। पश्चिम बंगाल की सरकार को पश्चिम बंगाल की जनता ने चुन के भेजा है, कोई अपने आप आसमान से नहीं आए। जैसे भारत सरकार को भारत के आपने और हमने और एक हर एक आम भारतीय ने चुन के भारत की सरकार को वहां बिठाया, इसी तरह से पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को बनाया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि जो कानून है, जो प्रावधान है, उन्हीं के तहत बुलाया गया है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्र और बंगाल सरकार में बड़ा टकराव देखने को मिला है। ममता ने केंद्र पर आरोप लगा दिया है, शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ममता बनर्जी का ये कहना है, लगातार ममता बनर्जी इस तरह के बयान देती आ रही हैं और चुनाव भी 6 महीने बाद ही है। सियासी सरगर्मी इस तरह के बयानों से तेज होती यहां पर दिखाई दे रही है। केंद्र और बंगाल के बीच की स्थिति इस वक्त ठीक चुनाव से पहले, एक तरह से कहें कि सियासत लगातार की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी अपने फेवरेट ऑफिसर्स को नहीं छोड़ना चाहती। चुनाव नजदीक है, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव को लेकर भी सवाल उठने लाजमी है। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे?
आपको बता दें कि ये देखिए जो ट्वीट उन्होंने किया है, राज्य की आपत्ति के बावजूद केंद्रीय सरकार द्वारा आईपीएस ऑफिसर्स को वापस बुलाना, केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों को बुलाना आपातकालीन प्रावधान की ताकत का जबरदस्त दुरुपयोग का उदाहरण है। यह कहना है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी कह रही है कि यह कोई नियम नहीं है, यह ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई आ रही है। अमित शाह से मिलेंगे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बड़े नेता रहे, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मिदनापुर दौरे पर अमित शाह से मुलाकात होगी, ये सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं, सूत्र के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब जो अपडेट मिल रहा है, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सभी पदों से टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री भी रह चुके, बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन मुखर होकर उन्होंने कहा कि कानून का राज नहीं चल रहा है, जिसके बाद वो लगातार बोलते रहे और आखिरकार उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया है और कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात होगी मिदनापुर दौरे में और शनिवार तक शायद बीजेपी का हिस्सा शुभेंदु अधिकारी बन जाएंगे, दामन थाम लेंगे। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में आना पश्चिम बंगाल में 90 से ज्यादा सीटों को प्रभावित कर सकता है। जो सीटें ममता बनर्जी के पास हैं अभी, टीएमसी के पास है अभी, उनमें से 90 लगभग 86 से 90 ऐसी सीटें बताई जाती हैं जो शुभेंदु अधिकारी जिस पर प्रभाव डाल सकते हैं। आप सोचिए कि टीएमसी में कितना बड़ा कद रहा होगा शुभेंदु अधिकारी का। ये जो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है कि मुलाकात हो सकती है अमित शाह से शुभेंदु अधिकारी की। बीजेपी के बड़े नेता और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से गृह मंत्री जल्द ही मिदनापुर के दौरे पर जाने वाले। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। चुनाव से पहले आए रोज मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक और बीजेपी उनकी और सत्ता के बीच बड़ा खतरा बन चुकी है, तो उन्हें ओवैसी के आने का डर भी सता रहा है। और इस बीच अपनों के झटके ने ममता को बेचैन कर दिया। हालिया बगावत और आने वाले दिनों में होने वाले बगावत की आहट ने ममता की छटपटाहट बढ़ा दी। कभी ममता के दाहिने हाथ रहे और आंदोलन के दिनों से भरोसेमंद सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी ने ममता का साथ छोड़ दिया। मंत्री पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके शुभेंदु ने नाटकीय तरीके से विधानसभा जाकर विधायक पद से इस्तीफा दिया। बात इतनी भर नहीं थी। शुभेंदु इस्तीफे के बाद 2 घंटे ड्राइव करके पार्टी के एक सांसद सुनील मंडल के घर मिलने पहुंचे। चौंकाने वाली बात ये कि टीएमसी सांसद सुनील मंडल भी पार्टी से नाराज हैं और नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में ममता का डर शुभेंदु तक सीमित नहीं है, आने वाले दिनों में और भी झटके लग सकते हैं। इस बीच खबर यह कि शुभेंदु अधिकारी जोर शोर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इंतजार बस गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल पहुंचने का है। अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल दौरे पर होंगे। ममता जी सत्ता के अहंकार में, दोनों बुआ भतीजे के अहंकार के कारण उनकी पार्टी में ही वे नेता जो तृणमूल के जन्म से ममता जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे थे, वे अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है शुभेंदु अधिकारी। बंगाल चुनाव में बमुश्किल 6 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में ममता की मुश्किलें बागियों ने बढ़ा दी है। उधर बीजेपी या ममता के लिए कमजोर दुश्मन नहीं रहे। इसका नमूना वो लोकसभा चुनाव में पेश कर चुकी है। और जिस ताकत के साथ बीजेपी बंगाल चुनाव में ताल ठोक रही है, वो ममता को विचलित करने के लिए काफी है। और रही सही कसर ओवैसी पूरी करते नजर आ रहे हैं। ओवैसी के बंगाल में एंट्री की आहट भर से ममता बौखला चुकी है। ओवैसी पर ममता का सीधा हमला इसकी बानगी भर है। ऐसे में बीजेपी की चुनौती के बीच बागियों का सिरदर्द कैसे सामना करेंगी ममता, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।